तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी नामक एक्सरसाइज। हमारा हो जाएगा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 24 का 1। ये जो हमारा होने वाला है पार्ट 6 होने वाला, ठीक है। क्या होने वाला है? पार्ट जो हमारा होने वाला है 6 होने वाला है। इससे पहले 1 से 5 तक जो है हम पार्ट करा चुके हैं, जिसमें सभी वीडियो सभी क्वेश्चन जो है अवेलेबल है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप जाकर इसको देख लीजिएगा। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आइए हम लोग पार्ट 6 देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर क्या कह रहा है। देखिए हमारा टाइप 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइप 3 होगा। देखिए टाइप 3 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है 24 का, यदि tan a बराबर क्या है √3/2 है, तो साइन ए प्लस कॉस ए के मान ज्ञात करें। देखिए बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी मजेदार से हम लोग बनाएंगे। आइए हम लोग पहला बनाने का प्रयास करते हैं। क्या दिया हुआ है हमको? tan a बराबर √3/2। तो लिख लेंगे tan a बराबर √3/2। इससे इसका मान निकालेंगे तो p बता हमारा हो जाएगा b, और इसका होता है √3/2। पाई क्रॉस करेंगे तो p का मान हमारा क्या हो जाएगा? √3, और b का मान हो जाएगा हमारा 2। चलिए इसमें हमारा क्या बच गया? h बच गया, यानी h का मान हमको निकालना है। तो आप लोग h का फॉर्मूला जानते हैं, तो चलिए हम लोग h निकालते हैं। h बराबर क्या करेंगे? p² और प्लस में b²। ये हमारा रूट अंदर हो जाएगा। p का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, और प्लस में हमारा b² यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। रूट में रहेगा √3 का स्क्वायर, हमारा √3 हो जाएगा, प्लस में 2 का हमारा 4 हो जाएगा, यानी हमारा रूट में आ जाएगा 7। और √7 किसी कुछ कोई भी चीज का वर्ग नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? h का मान जो है हमारा √7 रहेगा। ये तो हमारा h का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? हमको दिया हुआ है निकालने के लिए साइन ए प्लस कॉस ए, यानी साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालना है। तो देखिएगा हम इन दोनों का क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका होता है p/h, और प्लस हो जाएगा b/h। p का मान हमारा क्या है? p का मान हमारा है √3, तो √3, और h का मान है √7, प्लस b का मान है 2, h का मान है √7। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में √7 ही आएगा हमको, √3 और प्लस में 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो हर का परिमेयकरण कर देंगे, और नहीं तो अगर आंसर यहीं पे है तो हम क्या करेंगे? यहीं पे छोड़ देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आंसर इतना ही है, तो हम इसको छोड़ दिए। 24 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए साइन थीटा बराबर √3 कॉस दिया हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे? पाई क्रॉस कर देंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, √3 कॉस थीटा ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। इस कॉस को इधर ला देते तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो मान आएगा साइन थीटा, और बटा में आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि उन्हें भाग में था, गुना में था, इधर भाग में आ गया, बचिया √3। इसको क्या करते हैं? टेन थीटा का साइन बटा कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा टेन थीटा, जो कि हम फॉर्मूला क्लास में बताए हैं, तो आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा अब √3। अब इसका मान लिखेंगे तो p/b, सबको पता है क्या होता है? p/b बराबर हमारा √3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, यानी कहने का मतलब है कि p का मान हमारा क्या आ गया? √3, और b का मान हमारा 1 आ गया। जब हम h का मान निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा। कैसे आएगा चलिए बताते हैं। h बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चलिए h बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना? p² प्लस b² रूट अंदर, यानी p हम कह सकते हैं √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, और प्लस में 1, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4। अब 4 2 को होता है कि h का मान 2 नहीं आ गया। अब हमको निकालना क्या है? देखिए कॉस माइनस कॉस थीटा, और माइनस में साइन थीटा। बड़ी सिंपल है, इसका क्या करेंगे? मान रख देंगे, तो b/h, और माइनस में p/h।
अब देखिए इसका मान क्या आएगा, बी का मान हमारा है 1, तो 1/2 और प्लस में हो जाएगा √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, तो एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, 1 प्लस √3 हम यहीं पे छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, यहीं पर छोड़ देंगे तो हमारा ये मान आ गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग को टारगेट है हमारे चैनल को ये 1 के सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। क्या 1 के सब्सक्राइबर, ताकि हमारा भी पढ़ाने में कुछ मन लगे। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का 3 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए 24 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि tan थीटा बराबर 8/15 है, तब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ tan थीटा दिया है 8/15, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या दिया हुआ है, tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर 8/15। ठीक है, फॉर्मूला होता है P/B बराबर 8/15, यानी P का मान हो गया 8, B का मान हो गया 15। हमको निकालना है H। कोई भी संख्या का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, हमको 3 चीज निकालना होता है, लंब, कर्ण, आधार। चलिए H का फॉर्मूला लगाएंगे, तो P² प्लस में B² रूट अंडर। ओके, P का स्क्वायर यानी हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या गया 64 और प्लस में 225, हमारा क्या हो जाएगा 289। ठीक है, हमारा जो मान हो जाएगा 289, जो कि 17 का होता है। क्या होता है, 17 का होता है। तो हमारा H का मान क्या आ गया 17। ठीक है, अब चलिए, अब जो कह रहा है निकालने के लिए वो हम निकाल देंगे। निकालने के लिए हमको क्या कह रहा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमको निकालने के लिए कह रहा है। देखिए तो 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस कॉस का हमारा फॉर्मूला होता है B/H का होल स्क्वायर। 1 का 1, B का मान हमारा क्या है, देखिए B का मान है हमारा 15, तो 15 और बटा H है 17 का स्क्वायर। 1 का 1, 15 का 225 और 17 का 289। ठीक है, समझ गया। अब इसके नीचे एक बैठा के हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा 289 हो जाएगा। तो 289 प्लस है ना, हाँ प्लस प्लस में हो जाएगा 225। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा मान, जोड़ देंगे तो 14 के 4, 8 2 10, 1 11 के 1, 8 2 2 4 1 5, 514/289। अगर कटने वाला है तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। नहीं कटने वाला है तो हम इतना ही पर छोड़ देंगे, हमारा जो आंसर यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर देखते हैं। ठीक है, क्या 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन। यदि cos थीटा बराबर 7/8, तो 1 में निकलना है ए और 2 में निकलना है ए। तो हम पहले मान निकाले थे, उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, 2 को निकालना है। पहले इससे चलते हैं, कॉट बराबर हमको दिया है 7/8, तो क्या लिखेंगे कॉट थीटा 8/7, 8/7 है, हाँ 7/8 है, 7/8 है। चलिए फॉर्मूला होता है B/P बराबर 7/8, यानी B का मान हो गया 7 और P का मान हो गया 8, H का मान निकालना है। H का मान रूठे में आएगा, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कर ले, 113 आना चाहिए। हम क्या लिखेंगे, हाँ H का मान निकालेंगे, तो P² प्लस में B² रूट अंदर 8 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, तो 64 और 7 7 49। ठीक है, रूट अंदर आ जाएगा 113, रूट अंदर 113, यानी एच का मान जो है
रूट में 113। अब चलिए, अब हमको जो निकालने के लिए कहा है वो निकाल देते हैं। तो आइए इधर पर निकाल देते हैं, इधर दूसरे पेज में। चलिए, हमको क्या एक में कहा है निकालने के लिए, देखिएगा 1 में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमको दिया है। ठीक है, चलिए सबका मान बैठाएंगे। क्या नहीं बैठाएंगे? मान बैठाएंगे। तो देखिएगा आगे हम लोग क्या करेंगे। चलिए इस पर मान बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 1 है तो 1 ही रहेगा, साइन का हो जाएगा पी बटा एच, इसको ब्रैकेट में डालेंगे 1 माइनस पी बटा एच, बट्टा में 1 प्लस बी बटा एच, 1 माइनस बी बटा एच, ये हमारा आ गया। चलिए मान बैठाएंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, पी का मान हमारा क्या है, पी का मान है 8, तो 8 बटा रूट अंदर 113 ब्रैकेट, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस सॉरी माइनस है 8 और बटा में 113, ये भी हो गया। सबका नीचे क्या है 1 प्लस 7 बटा 113 होगा, और 1 माइनस 7 बटा 113 होगा। समझ गए हैं? ओ सॉरी, अब देखिए, अब चलिए इसका नीचे एक बैठा के एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ लेंगे, चारों का एलसीएम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 सॉरी एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा रूट अंदर 113, यानी 113 यहाँ हो जाएगा, और प्लस में 7। ठीक है, ये ब्रैकेट से बंद हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस सॉरी इसका भी एलसीएम 113 हो जाएगा, तो 113 रूट अंदर और माइनस हो जाएगा 7 नीचे, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 113 ही होगा। क्या होगा? 113 ही होगा, तो ये होगा 113 प्लस, अच्छा यहाँ 8 है ना, 108 है ना, ये 8 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 113 तक होगा एलसीएम 113 रूट अंदर माइनस में 7, और ये रूट अंदर 8। देखिए इससे कट गया, इससे कट गया, तो हमारा क्या बच गया 113 प्लस में 8, 113 माइनस में 8, नीचे बच जाएगा 113 प्लस में 7 और 113 माइनस में 7। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है? देखिए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं ना कि 113 का रूट 113 का स्क्वायर और माइनस में 8 का स्क्वायर, नीचा भी वही कर सकते हैं 113 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर, यानी 113 के तो 113 ही रह जाएगा, तो 113 माइनस 64, और यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं। ठीक है, 13 में से 6 हो जाएगा 9, 4 जाएगा 9, ये बच गया हमारा 10, 10 में से 6 हो गया 4, और यहाँ पे हो जाएगा 64, 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6, तो ये हमारा आंसर है। कटेगा तो काट दीजिए, तो यहीं पर छोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 25 जो हमारा बच गया, बन गया। ठीक है, और ध्यान रहे हमारे चैनल को आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए प्लीज। 1K क्या है, 1K सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, 1K सब्सक्राइबर, 1K सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। वीडियो को इतना शेयर कीजिए, उतना शेयर कीजिए कि सभी बच्चों तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब क्या बची है, और सॉरी इसका 2, इसका तो 1 निकला, एक और है।
तो इसका एक और हमको निकालना है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकाल देंगे, कोई दिक्कत, चलिए छोड़िए। चलिए 25 का दूसरा में दो में कहा क्या बोला हमको निकालने के लिए, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी का स्क्वायर कर देंगे। बी का मान हमारा क्या है, देखिए बी का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर, और पी का जो मान है 8, तो 8 का स्क्वायर, यानी 7 × 7 = 49 और 64, यही हमारा निकालना था दो में। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए आई होप कि आपको क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको एनी टाइम रिप्लाई देगा। और हाँ, हमारे चैनल को 1K आप लोग पुराने का जल्द से जल्द प्रयास करें, आपसे अनुरोध है। आप 1K पुरा देंगे तो हमें भी क्या होगा, पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। क्या होगा, पढ़ाने में मजा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग देख लिए। अगला जो है पार्ट हम 6 बना देंगे, ठीक है। पार्ट हम बहुत जल्दी 6 बना देंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत जल्द पार्ट 6 लॉन्च होगा। अगर आपको लाइव में जुड़ना है तो लाइव में जुड़ने का समय है दोपहर को 1 बजे, ठीक है। 1 बजे, कितने बजे, 1 बजे दोपहर को। तो दोपहर में 1 बजे आप जरूर आए, वहाँ पे लाइव चलेगा। कोई भी विषय की एग्जाम होगी, टेस्ट होगी, जिससे आपको तैयारी कितना है इसका पता चलेगा। तो आई होप कि मेरी आप सभी बात आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।